कराची में बीआरटी तामीरात बच्चा गिरने के हादसे की वजह करार। गुलशन इकबाल के मैन होल में बच्चा गिरने की तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी बल्दियात को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक बीआरटी की खुदाई ने नाले के निकासी निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाया। 2 फुट के आर्जी कवर लगाकर गटरों को बंद करने की कोशिश की गई। रेड लाइन मंसूबे पर एक जगह मैन होल खुला रहने की वजह से सानेहा हुआ। खुदाई बीआरटी ने की, बाद में सूरत हाल को नज़रअंदाज किया गया। बीआरटी ने काम शुरू करने से पहले केएमसी को आगाह नहीं किया। स्टोर इंतजामिया और बीआरटी की मुश्तरका वजह से बच्चा गटर में गिरा। नीपा चौरंगी के करीब मैन होल में बच्चे के गिरने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। नन्ना इब्राहिम एक लम्हे में नजरों से ओझल हो गया। मुल्की सनती पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए मसाइल की निशानदही नागुज़ीर। बरामदात और दरामदात के शोबे में इस्लाहात के लिए सिफारिशात हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कस्टम ड्यूटी और तिजारती शोबे में इस्लाहात पर इजलास शहबाज शरीफ ने कहा, मौशी और सनती पैदावारी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड को रिसर्च और ट्रेनिंग पर इस्तेमाल नहीं किया गया। सनती मसनूआत की पैदावारी लागत को कम करने के लिए मौसर इक़दाम हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत की तरफ से मंजूर टैरिफ पॉलिसी इनकलाबी कदम है। दूसरे ममालिक के साथ दुतरफा और राहदारी तिजारती मसनूआत की बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी की वसूली की कड़ी निगरानी होनी चाहिए। The 92 hours Indo-Pakistan war had the potential to escalate to far more dangerous levels. Transnational terrorism and hybrid warfare continue to challenge the stability. Global geostrategic and geoeconomic landscape is being fundamentally reshaped. We have underscored the indispensability of dialogue and diplomacy, of peaceful settlement of disputes. Some of the long-standing unresolved political disputes like Jammu and Kashmir continue to threaten the peace and stability in the region. दुनिया में नए तनाज़ात अमन के लिए खतरा करार। मई में पाक भारत जंग भी खतरनाक हो सकती थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेमिनार से खिताब। कहा, भारत ने एकतरफा तौर पर सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल किया। मसला कश्मीर हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा है। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। इसराइल ने गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम किया। जनूबी एशिया में सिक्योरिटी का मंजरनामा भी बहुत पेचीदा है। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाखानदगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। दर्जा हरारत में इजाफा, सैलाबों के मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। जनूबी एशियाई ममालिक को अपने मसाइल के हल के बारे संजीदगी से सोचना होगा। किर्गिस्तान के सदर आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सीनियर वुज़रा और कारोबारी रहनुमाओं पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी हमरा होगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत शेड्यूल। किर्गिस्तान के सदर का पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब मुतवक्के। An excellent model in province led by the current Chief Minister Maryam Nawaz Sharif Sahiba in Punjab. Similarly, Syed Murad Ali Shah is doing an excellent work in Sindh. And then we have Balochistan government, and they are also doing to improve the life of their citizens. इख्तियार बांटने से चीज़ें बेहतर होती हैं, बिगड़ती नहीं हैं। अवाम की खिदमत करना मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी। मुल्क के तमाम हिस्सों में लोगों की मसावी तरक्की ज़रूरी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का पंजाब पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब में बेहतरीन काम कर रही हैं। सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला भी अवामी खिदमत के लिए कोशा हैं। इख्तियारात बांटने से चीज़ें बेहतर होती हैं, बिगड़ती नहीं। इंसानी तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाना होंगे। मकामी लोगों को बाइख्तियार बनाना सूबे की जिम्मेदारी है। मुल्क के लिए यकसान तालीमी निज़ाम बहुत ज़रूरी है। इतने बड़े बड़े बिलियंस के मंसूबे 1.5 साल में लगाए गए, मुकम्मल होने की जानिब हैं। हमारी हुकूमत आई तो 6 शहरों की सफाई होती थी। उसके अलावा किसी किस्म का निज़ाम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मौजूद नहीं था। इस वक्त ये मंसूबा पंजाब की हर गली,
हर बाज़ार, हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट, हर यूनियन काउंसिल, हर तहसील, हर डिवीज़न तक पहुंच चुका है। 13 करोड़ आबादी जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो रही है। 1.5 साल के अरसे में पंजाब हुकूमत ने नुमाया काम किए, अवामी फलाह बहबूद के कई इक़दाम किए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। पहले सफाई का किसी कौम का निज़ाम मौजूद नहीं था। पंजाब की 13 करोड़ आबादी इस मंसूबे से मुस्तफीद हो रही है। सुथरा पंजाब के जरिए घर, गलियां, शहर, देहात साफ करवा रहे हैं। हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, अब अवाम ने अपना फर्ज पूरा करना है। मरीम नवाज का हर फैसला पंजाब की अवाम की बेहतरी के लिए है। कम उम्र ड्राइवर्स की वजह से कई बड़े हादसात रोनुमा हुए। कानून वापस लेने से हमारा नहीं बल्कि अवाम का नुकसान है। मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन को वज़ीर आला खुद मॉनिटर कर रही हैं। मरीम नवाज चाहती हैं नस्लें तबाह न हो। पंजाब हुकूमत ने एजाजिया कार्ड इमाम मस्जिद की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज का हुक्म जनवरी से ईदाई का हुक्म पहली मरतबा पे ऑर्डर दिए जाएंगे। फरवरी 2026 एजाजिया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा है कि आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। पंजाब भर से 62,994 आइमा कराम की तस्दीक की जा रही है। सूबे भर में मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियां और तहसील मैनेजमेंट कमेटियां भी कायम। असिस्टेंट कमिश्नर्स को हर माह आइमा कराम को मदऊ करके मीटिंग की हिदायत की गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। 4th शेड्यूल जराइम पेशा अफराद की डिजिटल निगरानी के लिए ज़रूरी इकदाम की हिदायत। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत गंदम के काश्तकारों के इमदादी प्रोग्राम पर जायजा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा काश्तकारों को फौरी मुआवनत फराहम करना जरूरी है। सिंध बैंक खाते खोलने, फंड्स की मुंतकली और तस्दीकी अमल में तेजी बरकरार रखे। फंड्स की ताखीर से कई काश्तकार पहले ही बुआई का अहम वक्त गंवा चुके। नवंबर के इख्तिताम तक हजारों खाते कामयाबी के साथ फाल किए गए। मुराद अली शाह का प्रोग्राम में अमल दरामद की जाती निगरानी करने का ऐलान। मंसूबे के तमाम मुतालिका जिम्मेदारान को बर वक्त पेशरफ रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, किसी को रियायत नहीं मिलेगी। अफसरान के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। अफसरान को अब रिजल्ट देना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि वसाइल की कमी को सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों पर पूरी कौम को फख्र है। जवामर्दी से दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले काबिल तहसीन हैं। अल्लाह की रजा और अवाम के मफाद के लिए लड़ेंगे तो जीत हमारी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। ईमान, हौसले और अज़्म से दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। खैबर पख्तूनख्वा को NFC में शेयर नहीं मिल रहा। PTI रहनुमा असद कैसर का शिकवा। कहा विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोक रखे हैं। वादा किया गया था पाटा की डेवलपमेंट के लिए 10 अरब रुपए खर्च करेंगे। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है। इस वक्त आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रहा है। अफगान वॉर ने हमारे कल्चर और सोसाइटी को बुरी तरह मुतासिर किया। क्या 27वीं तरमीम के बाद आईनी अदालत सुओ मोटो कार्रवाई चला सकती है? अदालती कार्रवाई को रेगुलेट करने के साथ साथ दायरा इख्तियार को भी देखना है। वफाकी आईनी अदालत ने सुओ मोटो कार्रवाई के दायरा इख्तियार पर मुआवनत तलब कर ली। अरशद शरीफ सुओ मोटो केस की समाअत में जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई, बताया जाए। कत्ल के जिम्मेदारान को कटहरे में लाने के लिए कानूनी तौर पर क्या हो सकता है। अरशद शरीफ के अहले खाना की तहकीकाती रिपोर्ट देखने की इजाज़त की इस्तदा। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अगर कानून इजाज़त देता है तो अदालत आपके साथ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि हतमी चालान जमा होगा तो उसके साथ मुंसलिक दस्तावेजात को देखा जा सकता है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। संजानी जलसा केस, उमर अयूब और जरताज गुल इश्तिहारी करार। ATC इस्लामाबाद का मुल्जिमान की जायदादें जब्त करने का भी हुक्म।
जैन कुरैशी, अली बुखारी, शेर अब्दुल मरवत, शुएब शाहीन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। डीआई खान के इलाके पन्याला में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 3 एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक शोहदा में एएसआई गुल आलम, कांस्टेबल रफीक और ड्राइवर सकी जान शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की धमाके की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा है कि शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। केपी पुलिस की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। सुहेल आफरीदी बोले, मुलव्वस दहशतगर्दों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हुकूमत सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन का क़याम अमल में लाया जा चुका, हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़ा होगा। सहाफ़ियों के हुकूक की लड़ाई हर फोरम पर लड़ूंगा। सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन काविशें जारी रखेंगे। डंपर शहरियों की जान के दुश्मन। लाहौर के इलाके करोल घाटी के करीब डंपर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, दूसरा जख्मी। रावलपिंडी में जीटी रोड पर बाग कैंट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाम बहक। कराची में मलीर बकरा पटरी के करीब डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 रिकॉर्ड, फैसलाबाद में AQI 196, गुजरावाला में 217 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी फ़ज़ाई आलूदगी, पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 तक पहुंच गया। श्रीलंका में साइक्लोन दितवा से तबाही, हिलाकतों की तादाद 465 हो गई। साइक्लोन से 14 लाख से जायद अफराद मुतासिर, इमारतों को नुकसान। सैलाब ज़दा इलाकों में पीने के पानी और अद्वियात की कमी। लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गजा पर इसराइली हमले ना रुके, मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में 3 अस्पतालों पर छापे, दाखिली रास्ते सील। गजा सिटी के मशरकी इलाकों में मुतादिद रिहायशी इमारतें मिस्मार। कतर, हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात के नए मरहले के लिए पुरउम्मीद। कतर के वज़ीर ख़ारिजा का कहना है, बातचीत के दूसरे दौर की तैयारी जारी है। इसराइली फ़ौज का इनखला, उबूरी इंतज़ामिया और गजा में अमन के लिए बातचीत होगी।